शांति। आज की तारीख है 15/2/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सभी ध्यान से सुनेंगे और सुनने के पश्चात वही करेंगे जो बाबा कहते हैं और वो हम कर भी सकते हैं। तो सुनते हैं, मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। नहीं तो प्रभु का ज्ञान जरूर निराला ही होगा। जो मनुष्यों ने ज्ञान दिया वैसा ही ज्ञान तो प्रभु नहीं देंगे, जरूर नया बताएंगे। मनुष्यों ने शास्त्रों का ज्ञान दिया, प्रभु को कोई शास्त्र पढ़कर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। पर हाँ, जो बातें सत्य नहीं, असत्य हैं या मिथ्या हैं या फिर व्यर्थ हैं, तो प्रभु को आकर के सत्य बातें सुनानी पड़े। तो जब वो बातें सुनते हैं तो सोच चलता है कि ये बात शास्त्रों में तो लिखी हुई नहीं, हमारे साधु संत महात्माओं ने तो कही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाओ पहले और बिल्कुल छोटे बन जाओ, इनोसेंट, जैसे कुछ भी ज्ञान की बातें आपको पता नहीं है। जब ऐसे बचपन में चले जाओगे तब ये ईश्वरीय पढ़ाई की जो भी एक एक पाठ बाबा सुना रहे हैं वो हमें पक्के होंगे और फिर हम उसमें पास हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? अब ये जो बच्चे ऐसे अपनी बचपन में आकर के और प्रभु के द्वारा दिव्य बुद्धि को प्राप्त कर, यानी प्रभु जो ज्ञान सुनाते हैं उसको बुद्धि में धारण कर जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी यानी उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया बस खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। अब इनसे क्या प्रीत करें? हाँ, कलयुग माना तमो गुण की विशेषता, तो सब कुछ तमो प्रधानता है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। जो ऐसा समझते हैं उनसे बाप भी अपनी दिल लगाते हैं और ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं और सेवा में भी वो बच्चे आगे जा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 ज्ञान बिंदु है कि इस ईश्वरीय रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, व्यस्त रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल कर और बाप को याद करना है। नंबर 2 है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। हम इस दुनिया में मेहमान हैं, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो दूर है। तो इस दुनिया से प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी हमें नहीं देखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटदारी भव। स्वभाव ऐसा बनाएं जो हर परिस्थिति, परीक्षा, विघ्न हमारे लिए जैसे एक खेल हो। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, हमें उससे प्रभावित होकर दुखी नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो
जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो ये कि सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पार्टदारी हैं। हीरो पार्टदारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ न हो। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.